रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बेशक इस्लाम वाहिद और सच्चा दीन है जिसमें कायनात का हर इल्म मौजूद है। यहाँ तक कि कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में ये सब कुछ पहले ही बता दिया गया था, जो आज साइंसदान अरबों डॉलर्स लगाकर पता कर रहे हैं। अभी हाल ही में साइंसदानों की जानिब से यह इंकिशाफ किया गया कि ज़मीन की गर्दिशी रफ्तार मुसलसल बढ़ती जा रही है, यानी वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसी बड़े से बड़े साइंसदान को भी नहीं पता। मगर आपको जानकर ये फख्र होगा कि इसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में 14 सदियां पहले ही बता दिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साइंसदान किस तरह हदीस के सच्चा होने का सबूत दे रहे हैं और क्या ज़मीन की रफ्तार तेज होना या वक्त का जल्दी गुजरना क़यामत की निशानी है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मुसलमान होने के नाते आपको वो हदीस सुनाते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बताते हुए फरमाया था कि क़यामत के करीब वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा, इल्म कम हो जाएगा, फितने ज़ाहिर होंगे, दिलों में कंजूसी डाल दी जाएगी और कत्लो गारत गरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि वक्त के अज्जा बहम एक दूसरे के बहुत करीब ना हो जाए। चुनांचे साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह और दिन एक साथ की तरह और एक साथ माचिस की तीली वगैरह से आग के जलने की तरह हो जाएगा। अहादीस मुबारका से ये बात साबित होती है कि जब क़यामत का वक्त करीब आएगा तो वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा। लिहाजा आज आप देख लें कि हर शख्स जल्दी जल्दी में लगा हुआ है, किसी के पास बात करने का टाइम नहीं है और साल और महीने ऐसे गुजर रहे हैं जैसे दिन हो। इन बातों से साबित होता है कि क़यामत का वक्त करीब आ चुका है। लिहाजा हमें हर बुरा काम छोड़कर इस्लाम पर अमल करने की जरूरत है ताकि हम अल्लाह को खुश कर सकें। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि साइंसदान कैसे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और हदीस के सच्चे होने की गवाही दे रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक हमारे सयारे जमीन की गर्दिश तेज हो रही है और कुरे अर्ज का अब तक का सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया का तेजी से घूमना वक्त के नोट किए जाने पर असरअंदाज हो सकता है, जबकि इसके बरक्स मुतल्लिका इदारों ने तंबीह की है कि वक्त के साथ कोई भी मुमकिन छेड़छाड़ तबाहकुन असरात का बायस बन सकती है। यानी अगर हमने इस गर्दिश को मसनूई तरीके से कम करने की कोशिश की तो हम तबाह भी हो सकते हैं। जमीन के घूमने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन बाज औकात ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मिली सेकेंड के एक हिस्से से ऊपर नीचे हो सकता है। ताहम 1 मिली सेकेंड की तब्दीली इंतहाई नायाब है, जिसके बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ज़ुतोफ नामी साइंसदान के मुताबिक अगर जमीन का इसी तरह रफ्तार के साथ गर्दिश करना जारी रहता है तो वक्त की पैमाइश के आलमगीर तरीके से एटॉमिक क्लॉक को तब्दील करना पड़ सकता है और अगर तेज रफ्तार गर्दिशें रहीं तो दुनिया की सबसे काबिल एतमाद एटमी घड़ियों के जरिए मनफी टाइम लैप करना पड़ सकता है, जबकि इस अमल में घड़ियों को 1 सेकंड पीछे करना होगा। ज़ोतोफ का मजीद कहना था कि इन्हें यकीन नहीं कि रफ्तार में कोई काबिल जिक्र इजाफा जारी रहेगा और इस इकदाम को शायद कभी नाफिज करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। नाज़रीन ग्रामी, चंद माहिरीन समझते हैं कि इसकी वजह 20वीं सदी के दौरान जमीन पर मौजूद ग्लेशियर्स का पिघलना हो सकता है या फिर शुमाली निस्फ कुरे के आबी ज़खायर में पानी की बड़ी मिकदार जमा होना। अलबत्ता माहिरीन की पेशगोई है कि यह तेजी महज आर्जी है और जमीन की गर्दिश मुस्तकबिल में धीमी पड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि तब तक के लिए क्या परेशानी की कोई बात तो नहीं है और क्या इसका हमारे रोजमर्रा अमूर पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। इस हवाले से माहिरीन के मुताबिक टेक्नोलॉजी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं, मसलन जीपीएस, सेटेलाइट, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर, जिनका इन्हिसार दुरुस्त वक्त पर होता है। लेकिन इन मसाइल को बजाय बढ़ाने के एक लीप सेकंड कम करके हल किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कम अज कम तब तक जब तक दिन का दौरानिया इतना कम हो जाए कि इसके इंसानी सरगर्मियों पर असरात पड़ना शुरू हो जाए। बेशक कायनात अजल से अपने सफर में गामजन है। सूरज, जमीन, सितारे सब अपने अपने मुकर्रर करदा मदारों में हरकत में हैं और किसी की मजाल नहीं कि अपने मदार से 1 इंच भी इधर उधर हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो ये एक दूसरे से टकरा जाएं और कायनात तबाह हो जाए। मगर इन सब को हुक्म रब्बी ने थाम रखा है और बेशक हमारा रब बड़ा ही हिकमत और ताकत वाला है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और साइंस हमें बताती है कि इसके घूमने की रफ्तार 1670 किलोमीटर फी घंटा है और ये कभी नहीं रुकती।
मगर सवाल ये भी है कि अगर जमीन के घूमने को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। इस हवाले से नासा के साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर मौजूद तमाम चीजें मशरिक की तरफ तेज रफ्तारी से उड़ना शुरू कर देंगी और इनके उड़ने की रफ्तार 1600 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। इनके मुताबिक जमीन जब घूमती है तो इसके घूमने से समंदर का पानी समंदर में रहता है, लेकिन अगर इसका घूमना बंद हो जाए तो खतरनाक सुनामी जन्म लेंगे और पानी मशरिक की तरफ चलेगा और समंदर के किनारों पर मौजूद तमाम शहर ज़ेरे आब आ जाएंगे। इसके अलावा जमीन के ऊपर हवा की रफ्तार 1100 मील फी घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे किसी भी चीज का जमीन पर टिकना नामुमकिन हो जाएगा। साइंस बताती है कि समंदरों में पानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रुका रहता है, लेकिन अगर जमीन के घूमने को बंद कर दिया जाए तो यह सारा पानी जमीन के दोनों पोल्स पर 2 समंदरों में इकट्ठा हो जाएगा और इक्वेटर के आसपास जमीन बुलंद होकर दुनिया के नए नक्शे को जन्म देगी। जमीन के मुतहरिक रहने से इसके अंदर मौजूद तमाम चीजें जमीन के कवर की तरह शेक करती हैं और अगर ये रुक जाए तो नतीजा साफ जाहिर है कि इसके अंदर मौजूद लावा फटकर बाहर आ जाएगा और जमीन की सतह पर शदीद जल्जले पैदा होंगे। साइंस के मुताबिक जमीन तकरीबन गोल है और इसकी वजह इसका गोल घूमना है, लेकिन अगर ये घूमना बंद हो जाए तो इसकी ऊपर वाली शक्ल बदल जाएगी और ये गोल से कर्वी हो जाएगी। इसके साथ साथ जमीन का घूमना अगर बंद हो जाए तो सूरज सिर्फ निस्फ कुरे पर चमकेगा और बाकी निस्फ पर अंधेरा बरकरार रहेगा, जिससे अंधेरे वाला हिस्सा शदीद सर्द हो जाएगा और जहां जहां सूरज चमकेगा वो हिस्सा शदीद गर्म होगा। याद रहे कि जमीन को खला की रेडिएशन से बचाने के लिए इसके इर्द गिर्द एक मकनातीसी फील्ड मौजूद है, मगर अगर इसकी हरकत बंद हो जाए तो ये फील्ड भी खत्म हो जाएगी और फिर तबाही सबका मुकद्दर होगी। अगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जिंदा बच गए तो वो सिर्फ जमीन के सर्द और गर्म हिस्सों के किनारों पर जिंदगी को बाकी रख पाएंगे और बाकी जमीन इनके लिए साजगार नहीं रहेगी। जमीन के रुकते ही चांद की रफ्तार भी आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगी और कुछ अरसे बाद वो जमीन से टकरा जाएगा और दोनों अपना वजूद खो देंगे। प्यारे दोस्तों, आज से कुछ साल कबल साइंस हमें बताती रही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन की रफ्तार आहिस्ता हो रही है और जब ये पैदा हुई थी उस वक्त इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि दिन 24 घंटे की बजाय 6 घंटे का होता था। फिर चांद जमीन से अलहदा हुआ और चांद की कशिश ने जमीन की रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया और कर रहा है और नासा के मुताबिक हर 100 साल बाद जमीन का दिन 3.2 मिलीसेकंड लंबा हो जाता है और कुछ मिलियन साल के बाद ये कई घंटे मजीद लंबा हो जाएगा और उस वक्त हमारा सयारा मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में होने वाले इंकिशाफ ने इस राय को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जमीन की रफ्तार कम होने के बरक्स बढ़ रही है, जो कयामत की निशानी है। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में रहते हुए हर वो बात जरूर मंजरेआम पर आएगी जिसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस या फिर अल्लाह ने अपनी किताब कुरान पाक में कर रखा है और किसी न किसी तरह साइंस को भी इन तमाम बातों को तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो हकीकत है जिसे कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।